प्रिय मित्रों और मेरे सोशल मीडिया के साथी सदस्यों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह है वायु प्रदूषण। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं और इन दिनों दिल्ली चर्चा में है, जो कि हमारे देश की राजधानी भी है, और वहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं वायु प्रदूषण पर। और मित्रों, वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभावों और समाधान के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है, विशेषकर दिल्ली जैसे महानगरों में, जहां वायु प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। और साथियों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये दिल्ली की यमुना नदी है और ये पूरी की पूरी तरह प्रदूषित हो गई हैं, दूषित हो गई हैं। इनका जल पूरा दूषित हो गया है और इनके पानी में पूरा झाग ही झाग दिख रहा है आपको। तो जैसा आप देख करके यह समझ सकते हैं कि प्रदूषण का लेवल, प्रदूषण का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आप सबको यह इस वीडियो में दिखाने और समझाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए मित्रों, हम आगे बात करते हैं कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो मित्रों, वायु प्रदूषण से श्वसन तंत्र पर गहरा असर पड़ता है। सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा, फेफड़ों के संक्रमण और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी बीमारियां होती हैं। साथियों, लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में श्वसन समस्याओं के साथ साथ उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, मैं आप सबको बता दूं और आप सब जैसा कि जानते हैं कि वायु में सूक्ष्म कण PM 2.5 और PM 10 के उच्च स्तर से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण से वनस्पति, मिट्टी और जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं, से मृदा और जल का अम्लीकरण होता है, जिससे पौधों और जानवरों के जीवन को खतरा होता है। साथियों, ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारण भी वायु प्रदूषण है, जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे धरती तक पहुंचती हैं और इसका असर हर जीव पर पड़ता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूं कि प्रदूषण दिल्ली में किस लेवल तक और किस हद तक कितना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, आइए बात करते हैं जलवायु पर इसका क्या प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का योगदान होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। साथियों, ग्रीन हाउस गैसों से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण मौसम में असामान्य बदलाव जैसे कि बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवाचार और तकनीकी विकास ऊर्जा उत्पादन के लिए स्वच्छ और नवीन तकनीकों का उपयोग, जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन, कार्बन कैप्चर और सस्टेनेबल निर्माण विधियों का विस्तार करना होगा, जिससे कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। और मित्रों, कार्बन टैक्स, उच्च प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्बन टैक्स लगाने से वे स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प तलाशने को प्रेरित होंगे। और साथियों, ग्रीन स्पेस और शहरी योजना, शहरों में ग्रीन स्पेस जैसे कि पार्क, पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाने से प्रदूषण का स्तर कम किया जा सकता है और शहरी गर्माहट के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी गाड़ी मोटर हैं और शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, क्योंकि अधिक संख्या में वाहन होते हैं और लोग ज़्यादा वाहन यूज़ करते हैं। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में। विभिन्न देशों के बीच एक मजबूत समझौता, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ है, जैसा कि आप सबने सुना होगा, देखा होगा। यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर प्रदूषण को कम किया जा सके। और साथियों, आइए हम बात करते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के कुछ रूल्स दिल्ली शहर के लिए बनाए हैं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं और प्रदूषण बढ़ने पे उन्हें लागू किया जाता है। जैसे कि ऑल-इन-वन योजना, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने समय समय पर ऑल-इन-वन योजना लागू की है, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है और आप देख के समझ सकते हैं। और साथियों, सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। ग्रीन वॉल्स, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ क्षेत्रों में ग्रीन वॉल्स, हरियाली से ढकी हुई दीवारें, इन्हें हम ग्रीन वॉल्स कहते हैं, लगाई जाती हैं, जो हवा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होती है।
और मित्रों, इको फ्रेंडली ईंधन CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना और डीजल वाहनों का उपयोग कम करना भी दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। और मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है और वह है जागरूकता और शिक्षा का महत्व। तो वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए जन जागरूकता आवश्यक है। सभी नागरिकों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव और इसे कम करने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित कर उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। मित्रों, व्यक्तिगत स्तर पर क्या उपाय हो सकता है, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों हम पेड़ लगा सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जितने हो सकें उतने पेड़ लगाएं और दूसरे को भी प्रेरित करें। साथियों, अपनी गाड़ी का रख रखाव करें, वाहन का समय समय पर मेंटेनेंस करना और पॉल्यूशन चेक करना, PUC पेपर, और कोशिश करना कि जितना हो सके वाहन का उपयोग कम करें, अपने निजी वाहनों का उपयोग कम से कम करें। और साथियों, अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का जलाना वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है, इसलिए उसे उचित तरीके से नष्ट करना चाहिए। अपनी आदतों को बदलें, जब संभव हो साइकिल चलाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और ऊर्जा बचत उत्पादों का चयन करना। तो मित्रों, आइए हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं कि वायु प्रदूषण से लड़ाई केवल सरकार और कानून के माध्यम से ही नहीं की जा सकती। इसमें समाज के हर वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। दिल्ली जैसे शहर में जहां प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है, हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करने होंगे। जागरूकता, सही नीति निर्माण, तकनीकी उपाय और सामुदायिक भागीदारी से ही इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताया और अपनी चिंता को भी व्यक्त किया, दिल्ली जैसे शहर में जो वायु प्रदूषण की अधिकता हो गई है, तो हमने अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया इस वीडियो के माध्यम से और आप सबको समझाने का भी प्रयास किया। तो साथियों, यदि आप सबको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और मित्रों, मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अपना अधिक से अधिक बहुमूल्य योगदान दें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।